हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बड़ा एक्साइटमेंट है यार, बिकॉज टॉपिक न्यू है, कंटेंट नया है। हो सकता है जो भी 10+2 वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को ये चीज़ें या इन्फॉर्मेशन ना पता हो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जनता तो यार जेई और नीट या क्लैट की तरफ भाग रही होती है, तो बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 10+2 के बाद में हम कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं या हमको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यार। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताएंगे। यार बहुत ही सिंपल है। 10+2 इट्स मीन 12th की हम बात कर रहे हैं। 12th हो सकता है आप स्टेट बोर्ड से कर रहे हो, 12th हो सकता है 12th हो सकता है कि आपका ओपन स्कूलिंग से हो, मतलब किसी भी तरीके से आप 12th कर सकते हो। सीबीएसई से कर सकते हो, आईसीएसई से। देन आपने 12th की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, आफ्टर देन क्या कर सकते हो। देखो यार, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स भी रहे होंगे, कुछ कोर्सेज ऐसे रहे होंगे जो कि नॉन प्रोफेशनल होंगे। अब देखो यार, जो इट्स मीन नॉन प्रोफेशनल का सेंस क्या क्या है इस पे। नॉन प्रोफेशनल का मतलब है यार कि जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, मैं मान के ये चलता हूँ, है ना। ये बीए बीएससी टाइप वाले जो एमए बीए, ये सब जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो सब इस पे मैं मान के चलता हूँ, ये वाले। अब अगर मैं बात करूं कि 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता है वो सारे नॉन प्रोफेशनल कोर्स में आ जाएगा, जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब मेरे अकॉर्डिंग नॉन प्रोफेशनल इट्स मीन एक ऐसा कोर्स यार जिसमें आपको कंप्लीट करने के बाद ना उसकी प्लेसमेंट नहीं होती होगी, ठीक है ना। या क्वालिफिकेशन हुई और देन उसके भी आप पे मतलब बहुत ही अच्छी एमएनसी में आप प्लेसमेंट नहीं ले सकते हो, एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी में आप प्लेसमेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। या आप ओरल समझ सकते हो, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें, करंट सिनेरियो या करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, नहीं समझाया जाता है। तो ओवरऑल है क्या ना, अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस पे ना हम हर एक के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला हो ना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उस पर हम हर एक पे अपडेट लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यार ये तो नॉर्मल कोर्सेज हो गया। उसके बाद अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना है तो आप एमबीए या एमसीए करते हो, बीए बीएससी के बाद में। अब यहाँ पे बीबीए और बीसीए यार, ये तो प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आते हैं। बीबीए के बाद लोग एमबीए करते हैं एंड बीसीए के बाद लोग एमसीए करते हैं। अब यार एमसीए के लिए आपको निमसेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। और एमबीए के लिए आपको यार बहुत ढेर सारे एग्जाम है, कैट, सी मैट, मैट, एनमैट, समझ गए। और मतलब लाइन लगी हुई है, 10-15 एंट्रेंस एग्जाम है कम से कम, ठीक है ना। तो उसके थ्रू एमबीए में आप टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो यार, जो ग्रेजुएशन वाला हमारा जो चैनल है ना, ये तो यही कैरियर किक सर्विसेज पे हम लोग यूजी की बात करते हैं। अगर हम पीजी के बारे में बात करेंगे, सर पीजी वाला कहाँ पे मिलेगा, तो बेसिकली एमबीए के लिए एक अपना चैनल है, ऑनलाइन करियर गुरु। तो उस पर हम लोग एमबीए रिगार्डिंग भी अपडेट्स लाते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं एमबीए के बाद एमसीए के लिए आपको निमसेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, देन जाके आपका कुछ भाई सफल होगा जीवन, ठीक है ना। एमसेट में काफी सारी एनआईटीज आती हैं, तो वहां से अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो यार, जेई के बारे में तो सबने सुन रखा होगा। तो जेई यार 2021 की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। और अब यार देखो, नीट में भी यूजी पीजी होता है, इसको बात समझ लो। नीट में भी यूजी और पीजी का रहता है। तो पीजी में अभी इनकी डेट आई थिंक आ चुकी है, तो मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट भी कर रखा था, है ना। तो देखो, वो अगर आप चाहो तो यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पे हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करते रहा करो, है ना। कि क्या क्या मतलब अभी ऑन जो करंट जो अभी ऑन गोइंग हो रहा होता है ना, सारी चीज़ें, ठीक है ना। वो करंट सिनेरियो क्या क्या है, तो देन वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता देते हैं, जल्दी से कमेंट करके कि अभी ऑन गोइंग ये है। अभी मैंने रिसेंट में ही कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आई थिंक ये तो जेई की यार एग्जाम वगैरह डेट एक्सटेंड हुई थी, ये मैंने उसके रिगार्डिंग कर रखा है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलर्ट चैनल है। काउंसलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा। 10+2 में अगर आपको देखो प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऑन गोइंग अभी नीट आई, उसकी काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा परसेंटाइल का रिडक्शन आया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर जेई और नीट वाले स्पेशली ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।
है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, ये देख लो यार, नीट पीजी की डेट मैंने यहाँ पर डाल रखी थी, 18 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और जो अब ये इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखा है कि आपको इसके पहले की इंटर्नशिप वगैरह सारी कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, बात को समझ गए। तो नीट यूजी और पीजी यार, तो इधर एमडी और एमएस हो रहा होता है, उधर एमबीबीएस चल रहा होता है। आप यार यूजी में आपका एमबीबीएस, अब इसमें थोड़ी सी कहानी समझ लो, या तो एमबीबीएस होगा, ठीक है ना, या तो बीडीएस करेगा बच्चा। ठीक है, और एक आयुष नाम का कोर्स होता है। अब आयुष नाम का कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर, बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, तो ये सब कोर्सेज हैं, समझ गए ना। ये सारे कोर्सेज हैं जो कि नीट एग्जाम के थ्रू आप ले सकते हो। तो नीट यूजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट पीजी के लिए अब हर एक में पीजी होता है, ये सारी यूजी डिग्री हैं, इनमें से हर एक में पीजी है। आप जिसमें भी पीजी करना चाह रहे हो उसमें भी स्पेशलाइजेशन पीजी के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। यार जेई के बारे में तो पता ही होगा आप सभी को कि जेई की ढेर सारी डेट्स आई हुई हैं इस बार, काफ़ी बार, मतलब 4 बार होने वाला है। ठीक है ना, तो इसकी अभी देखते हो, फरवरी में है, मार्च में है, अप्रैल में है, एंड मई में है। तो यार ये सरप्राइजिंग है कि फर्स्ट टाइम जेई 4 टाइम्स हो रहा है यार। हम लोग टाइम पे तो 1 टाइम ही हुआ करता था, है ना। और मतलब बड़ा ऑफलाइन मोड में भी था, देन तब से फिर ऑनलाइन मोड आ गया, और देन अब तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन में कर दिया कि ऑफलाइन का फंडा ही खत्म हो गया। अब यार आईपी मैट नाम का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईपी मैट नाम का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अब यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखो यार एमबीए करना चाह रहे हो ना, तो यार स्टार्टिंग से ही आप बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स कर लो, है ना, जो कि आईएम कराते हैं। एक आईएम रोहतक कराता है और एक आईएम इंदौर कराता है। ठीक है ना, ये दो आईएम हैं जो कि 5 ईयर वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये कराते हैं। और यार नो डाउट यार 15 से 22 लाख के बीच में फीस है, लेकिन प्लेसमेंट भी भाई साहब 20 से 25 के बीच में यहाँ की। और उसके बाद एक यार क्लैट का एग्जाम होता है बीएलएलबी के लिए, है ना, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं। एनएलयूज, एनएलयू का तो नाम सुना ही होगा यार। तो कैट का ये नोटिस दे रखा है। तो यार अभी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है, इट्स बिन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है। तो देन अभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्लैट के रिगार्डिंग। अगर इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी हमारे 10+2 वाले बच्चे हैं, वो सारे लोग इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, बिकॉज 10+2 की ऑडियंस यहाँ पर आ पाए और उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल पाएगी। बिकॉज देखो क्या है ना, कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना यार, एक मेंटोर लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको कोई गोल डिसाइड नहीं होगा ना, अगर आप चलोगे भी तो कैसे चलोगे जी। तो पूरा का पूरा कोई ना कोई स्ट्रेटजी में आकर भी होना चाहिए, है ना। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और यार एक काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है यार, है ना। आपको पता ही नहीं है और देन आपने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया, है ना। अब वो जर्नी किसी भी कोर्स की फील्ड में हो सकती है, नो डाउट, लेकिन हम लोग के पास में बहुत ही न्यू न्यू तरह के बच्चे आते हैं, देन अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर मैंने ऐसा किया, मेरे ये मिस्टेक हो गई। तो देखो एक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और मतलब बहुत ढेर सारे चीज़ें और बहुत ढेर सारा कंटेंट ऐसा हो जाता है जो हम लोग के पास में रहता है, और देन उसके उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम लोग इतना दिन से काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए। अगर कोई भी 10+2 की काउंसलिंग के लिए मतलब कराना चाह रहा है, तो देन रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप रजिस्ट्रेशन इनरोल कर सकते हो और आपकी काउंसलिंग प्रॉपर कर दी जाएगी। ठीक है ना। अब यार क्लैट का तो पता ही है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम की डेट है यार। अभी एक होटल मैनेजमेंट का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है यार, है ना, तो ये भी दे सकते हो आप। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस फील्ड में फ्यूचर बनाना चाह रहे हो और किस फील्ड में फ्यूचर ब्राइट है बोलोगे, तो मैं बोलूंगा बेटा हर एक फील्ड में फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो देन ब्राइट है, अदरवाइज ब्राइट किसी भी फील्ड में नहीं है। अब यार नेफ्ट का भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फैशन डिजाइनिंग के लिए। नाटा के लिए एक नाटा का एंट्रेंस एग्जाम सुन ही रखा होगा, बी आर्क के लिए होता है, बी आर्किटेक्चर के लिए, है ना। एक सैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए रहता है ना। तो अगर आपको अब्रॉड वगैरह जाना है तो देन आप सैट का सारा ले सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एंट्रेंस एग्जाम को कंसीडर करती हैं, और इसका जो स्कोर होता है वो 5 ईयर तक आई थिंक वैलिड होता है। और इसको अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए।
और उसके बाद भी ना यार कि अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में देखना है कि कौन कौन से टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, देन आपको 10 एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो भी हम लेकर आएंगे कि टॉप 10 इंडिया के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं। और दूसरा यार, अब मेडिकल में तो देखो एक ही होता है, मेडिकल में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं यार, कि एक डिप्लोमा लेवल पे भी हैं और एक डिग्री लेवल पर भी हैं, है ना। ये तो मैंने मेजर जो मतलब टॉप जो कोर्सेज हैं मेडिकल की फील्ड की, वो मैंने फिलहाल यहाँ पर रखे हुए हैं। और यार एक और होता है ना, AIEED। तो यार, है ना, तो ये एक डिजाइनिंग के लिए एक यार एग्जाम IIT बॉम्बे ने कंडक्ट कराना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। AIID बॉम्बे, ठीक है ना। ये देखो, है ना। तो यहाँ से आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, डेट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। और यार काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम है, IITs भी छोटे छोटे प्रोग्राम आज के टाइम पे लाती रहती हैं, तो देन आप लोग मुझे बताइएगा तो हम इस पे भी वीडियोस लेकर आएंगे। ये देखिए काफ़ी जगह आई थिंक आ चुका है ये NIT, देखो इस पे भी है यार। और इसके बाद BHU में भी दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। अब एक कॉमन एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डिटेल निकाल सकते हो। सिंपली अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद यार देखो क्लैट की अभी डेट है 31 मार्च तक है। देखो अभी तक जिसने अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दो। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा यार। सबसे पहले डिसाइड करो ना, अगर आप 10+2 में हो तो आपको करना क्या फाइनली, आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैटर इज दैट कि आप जिस रूट में जा रहे हो उस रूट में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो विद प्लानिंग और विद स्ट्रेटजी से चलो जी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी कैरियर काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो यार रजिस्टर लिंक काउंसलर का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर है, आप मिल भी सकते हैं, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।